अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो एक बहुत ही खास परिंदे के बारे में है। वैसे तो हम सभी इसके बारे में जानते हैं, मगर आज हम आपसे इस परिंदे के मुतालिक कुछ ऐसी अहम बातें शेयर करेंगे जो वाकई में काफी दिलचस्प हैं और जिन्हें जानकर आप काफी हैरान रह जाएंगे। फ्रेंड्स, हमारे इस परिंदे का नाम अल-तजाजू है। ये अरबी जुबान का लफ्ज है, इससे मुराद मुर्गी है। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताता चलूं कि ये देसी मुर्ग या मुर्गी के बारे में है। जब मुर्गी बूढ़ी हो जाती है तो इसके अंडों से मादा तौलीद खत्म हो जाता है और इसके अंडों से बच्चे पैदा नहीं हो सकते। मुर्गी की एक दिलचस्प खसूसियत ये भी है कि ये बहुत कम सोती है और अगर इसे नींद आ भी जाए तो ये बहुत जल्द बेदार हो जाती है। मुर्गी के बच्चे जब अंडों से निकलते हैं तो इन पर बाल और पर पहले से ही मौजूद होते हैं। मुर्गी के मुतालिक कुछ अहम बातें। मुर्गी का गोश्त बहुत ही उम्दा और लजीज होता है। जवान मुर्गी यानी ऐसी मुर्गी जो बूढ़ी ना हो का गोश्त खाने से अकल और मर्दाना ताकत में बेपनाह इजाफा हो जाता है और इससे आवाज भी साफ होती है, लेकिन ये मैदे के लिए नुकसानदेह होता है। इस नुकसान से बचने के लिए एक हल ये है कि देसी मुर्गी का गोश्त खाने के बाद शहद का शरबत पी लिया जाए। इससे ताकत में भी इजाफा हो जाएगा, जो दिमाग और जिस्मानी ताकत दोनों के लिए बहुत मुफीद है। लोगों को मुर्गी की खसूसियात का पता नहीं है। हालांकि मुर्गी का गोश्त खाने से इंसानी रंगत में निखार पैदा होता है और नौजवान अफराद के लिए जवान मुर्गी का गोश्त खाना बहुत ही मुफीद है। ये इसकी कुव्वत में इजाफा कर देता है। देसी मुर्गी के अंडों की तासीर गर्म होती है और ये ग़िज़ाइयत से भी भरे होते हैं। अगर मुर्गी का अंडा हर रोज खाया जाए तो इंसान के चेहरे पर दाग पैदा हो जाएंगे, जिसकी वजह यह है कि यह अंडा बहुत देर से हजम होता है। इंसान के लिए सबसे बेहतरीन अंडा मुर्गी और तीतर का है, लेकिन इसकी शर्त यह है कि अंडा ताज़ा होना चाहिए। दोस्तों, अगर अंडा हजम हो जाए तो ये बहुत ग़िज़ाइयत फराहम करता है। मुर्गी का सादा अंडा मैदे और मसाने की गर्मी को दूर कर देता है। सबसे ज्यादा मुफीद अंडा वो है जिसे 100 मरतबा उबाल कर निकाला जाए और फिर खाया जाए। शहवत को खोलने का अमल। ये अमल उस शख्स के लिए बेहद मुफीद है जिसकी शहवत बंद कर दी गई हो या खुद बंद हो गई हो। तो वो शख्स तलवार के दोनों तरफ ये कलिमात लिखे और इस तलवार से स्याह मुर्गी का उबला हुआ और साफ अंडा 2 हिस्सों में काटे। एक हिस्सा खुद खाए और दूसरा हिस्सा अपनी बीवी को खिला दे। इंशाअल्लाह शहवत में इजाफा हो जाएगा। शहवत खुलने का एक अमल ये भी है कि इन कलिमात को लिखकर अपने गले में डाल लें तो कुछ ही अरसा बाद शहवत में बेपनाह इजाफा हो जाएगा। मुर्गी के मुतालिक एक अहम बात यह है कि अगर मुर्गी का दिमाग सांप के काटे हुए पर रख दिया जाए तो ये सांप के जहर को चूस लेगा और इसका असर खत्म हो जाएगा। कज़वीनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि मुर्गी के पेट में एक पथरी होती है। अगर इस पथरी को मिर्गी के मरीज में मुब्तला शख्स के बदन पर मल दिया जाए और फिर वही पथरी इसके गले में पहना दी जाए तो मिर्गी का मर्ज जाता रहेगा। और अगर पथरी को किसी तंदुरुस्त आदमी के गले में पहना दिया जाए तो इसकी मर्दाना कुव्वत में बेपनाह इजाफा हो जाएगा। इसी तरह अगर ये पथरी किसी बच्चे के सर के नीचे रख दी जाए जबकि वो सो रहा हो तो वो सोते हुए कभी खौफजदा ना होगा। अगर स्याह मुर्गी के फुजले को किसी मकान के दरवाजे पर मल दिया जाए तो इस मकान या घर में झगड़े शुरू हो जाएंगे। अगर कोई आदमी स्याह मुर्गी का पित्ता अपने नफ्स पर मल कर किसी औरत से हम बिस्तरी करे तो वो औरत इसके अलावा किसी और मर्द को हम बिस्तरी के लिए पसंद न करेगी। और अगर स्याह मुर्गी का सर किसी नए बर्तन में रख कर किसी मर्द के पलंग के नीचे दफन कर दिया जाए जो अपनी बीवी से लड़ाई झगड़ा करता हो तो वो अपनी बीवी से उसी वक्त सुलह कर लेगा और उनमें बाहमी मोहब्बत पैदा हो जाएगी। अगर कोई आदमी स्याह मुर्गी की चर्बी 4 दरहम के वजन के बराबर अपने पास रखे
تو اس کی مردانہ قوت میں بے حد اضافہ ہوگا، اور اگر سیاہ مرغی اور سیاہ بلی کی آنکھیں لے کر خشک کر لی جائیں اور پھر ان کو بطور سرما استعمال کیا جائے تو جو شخص بھی اس سرمے کو استعمال کرے گا تو وہ روحوں کو دیکھنے لگے گا، اور ان سے جو بھی سوال پوچھے گا تو اس روحانی مخلوق سے اسے اس کے سوالوں کا جواب بھی ملے گا۔ مرغ کا گوشت قلونج کے مریض میں مبتلا شخص کے لیے نفع بخش ہے۔ بوڑھے مرغ کو پکانے سے اس کی قوت ضائع ہو جاتی ہے۔ جوان مرغ کا گوشت پیٹ کے لیے بے حد مفید ہے اور قبض کو دور کرتا ہے۔ اس کا گوشت جوڑوں کے درد اور پرانے بخار کے لیے بے حد مفید ہے، خصوصاً اس وقت جب اس میں زیادہ نمک ملا کر پکایا جائے۔ مرغی کے بچوں کا گوشت تمام انسانوں کے لیے نفع بخش ہے، بشرط یہ کہ انہوں نے ابھی بانگ دینا شروع نہ کیا ہو۔ جو لوگ یہ نہیں جانتے کہ بانگ دینا کیا ہوتا ہے، تو یہ وہ آواز ہے جو مرغ صبح سویرے نکالتا ہے، اور اکثر لوگ اسے مرغ کی اذان سے بھی جانتے ہیں۔ مرغی کا گوشت انڈے دینے سے پہلے تک مفید ہوتا ہے، اور مرغی کا خون یا اس کا دماغ کسی کیڑے کے کاٹنے کی جگہ پر مل دیا جائے تو یہ عمل بے حد نفع بخش ہوگا۔ مرغ کا خون بطور سرما آنکھوں میں لگانا آنکھوں کی سفیدی کے لیے نفع بخش ہے، اور اگر مرغ کے سر اور کثیر پر تیل لگا دیا جائے تو یہ بانگ دینا چھوڑ دے گا۔ مرغ کے دونوں کندھوں کے کناروں پر ہڈیاں ہوتی ہیں۔ اگر دائیں بازو یعنی پر کی ہڈی کو بخار میں مبتلا شخص کے گلے میں لٹکا دی جائے تو ہمیشہ کے لیے بخار ختم ہو جائے گا، اور اگر اس کی بائیں بازو کی ہڈی کو چوتھایا بخار کے مریض کے گلے میں لٹکا دیا جائے تو وہ شفا یاب ہو جائے گا۔ فرینڈز، معلومات تو آگے بھی بہت ہیں، اسی لیے ہم آپ کو یہ ریکمینڈ کریں گے کہ اس ویڈیو کا نیکسٹ پارٹ ضرور دیکھیں۔ تو فرینڈز، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، کمنٹس میں اپنے ریمارکس ضرور دیں، اپنے فرینڈز اور ریلیٹیوز کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور موسٹ امپورٹنٹ، اگر آپ اسی طرح کی ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔